नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीए चाय वाले के बारे में। हाँ, एमबीए चाय वाला वही चाय वाला जो कि अपने सपने को एक प्रोफेशन बनाया और प्रोफेशन को ब्रांड बनाया और एमबीए चाय वाला कहलाया। एमबीए चाय वाला बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और अपने प्रोफेशंस के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस पर फ्रॉड ये लगा कि फ्रेंचाइजी बेचने का। अब बात मैं करता हूँ जब फ्रेंचाइजी, तो काफ़ी लोगों को लगता होगा फ्रेंचाइजी है क्या। तो फ्रेंचाइजी एक ऐसा चीज़ है जैसे कि आपका एक ब्रांड है और आपका ब्रांड काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आप क्या करोगे कि अपने ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पब्लिश करना चाहोगे, तो वो आप एक आउटलेट की तरह किसी को अपना फ्रेंचाइजी बेचते हो, यानी कि आउटलेट देते हो कि हाँ मेरा ब्रांड तुम यूज़ करो, मैं इस पर कोई कुछ नहीं करूँगा। एंड देन जब आप ऐसे करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लगता है, तो उसी हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो एमबीए चावला पे केस ये है कि इंदौर निवासी आशीष तिवारी ने एमबीए चावला के जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं उसके खिलाफ लसोड़िया थाने में प्राथमिक दर्ज कराई, यानी कि एफआईआर दर्ज कराया, जो कि 10 लाख रुपए मांगे गए थे। और दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी से उन्हें हर दिन 10,000 से 15,000 रुपए मिलेंगे। अब एक बात सोचो, एक चाय की कप है वो 90 रुपए का है और एक टपड़ी का जो चाय है वो 10 से 15 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है। तो आप किस जगह का पीना प्रेफर करोगे? अगर आप एक मिडिल फैमिली से हो तो आप ऑफकोर्स टपरी से पीना पसंद करोगे। तो यहाँ पे जो एमबीए चाय वाला ने इसे सपना दिखाया कि आप 10 से 15,000 रुपये बस चाय बेच के कमा लोगे ईजिली। बस आपको क्या करना है, हमारा फ्रेंचाइजी लेना है और एक आउटलेट खोलना है अपने सिटी में। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब एक बिजनेस जो मेथड है वो एकदम गलत है, क्योंकि आप सोचो जब आप एक मिडिल फैमिली को टारगेट करते हो, जो ब्रांड होता है वो या तो दो फैमिली को टारगेट करता है, या तो वो रिचेस्ट को टारगेट करेगा या फिर वो एक मिडिल को टारगेट करता है। आप अगर मिडिल के लिए टारगेट करते हैं तो आपको एक चीप क्वालिटी का सामान बनाना पड़ता है, यानी सस्ता क्वालिटी का सामान बनाना पड़ता है। अगर आप किसी हायर्ड फैमिली को टारगेट करते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट का सामान बनाना पड़ता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर रॉस वालेस को देखते हो तो ये एक स्टेटस सिंबल है लोगों का, जो कि रईस है उनका एक स्टेटस सिंबल है। इसे कोई एक मिडिल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सच है। तो एमबीए चाय वाले के केस में ये है कि एमबीए चाय वाला का जो ऑडियंस यानी कि टारगेट है वो एक मिडिल फैमिली है। अब एक बात बताओ, जब आप 80 से 90 रुपए का चाय क्या आप प्रेफर करना पसंद करोगे? यानी कि 80 से 90 रुपए का चाय जो कि हम 10 दिन आराम से पी लेंगे अपने सिटी में, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे हुआ कि इनका जो चाय था वो 80 से 90 रुपए का था और 10,000 रुपए इनसे 10 रुपए का चाय कोई भी मिडिल फैमिली वाला पीना पसंद करेगा, तो 80 से 90 रुपए वाला चाय कोई पिएगा नहीं। तो इसका फ्रेंचाइजी बेचना यानी कि लेना बेकार था। तो इनके 10 से 15 रुपये नहीं कमा पा रहा था कौन? तो नहीं कमा पा रहा था, आशीष तिवारी नहीं कमा पा रहे थे, तो इन्होंने इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई लसोड़िया थाने में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ ऐसे कारण जिसके कारण ये काफ़ी चर्चे में है। तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे लोगों ने इस पे कंप्लेंट करे हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो आप देख लो। तो अब बात करते हैं जो एमबीए चाय वाला है उसकी जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो फेल्ड काहे हो गई। अब आप देखो, जब मैं एमबीए चाय वाला बात कर रहा हूँ तो आप सीधे जा सकते हो, आप फेस किसका देखते हो? प्रफुल्ल बिल्लोरे का, ना कि उसका लोगो देखते हो कंपनी का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ तो एमबीए चाय वाले इनके प्रफुल्ल बिल्लोरे जो हैं उनका सार्वजनिक छवि भी है और सामाजिक हस्ती भी है। प्रफुल्ल के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण यह है कि उनका बोलने का जो तरीका है वो सबसे हटके है। वह अपनी कमजोरी पृष्ठभूमि की कहानी को दर्शकों के सामने उजागर करता है, यानी कि अपना फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड रहा है उसका वो सबको बताता है, और वो हमेशा अपना सपना बेचता है लोगों को एमएलएम की तरह, ठीक है। तो वही है उनकी बड़ी गलती, उनके लक्षित दर्शक थे। उन्होंने दर्शकों का सबसे बड़ा समूह बनाया जिसमें 15% शहरी और 85% ग्रामीण थे, ठीक है। ये लोग एफओएमओ से पीड़ित होने लगे। इस दौर में प्रफुल्ल ने उनकी सामने दो शर्तें रखी, फ्रेंचाइजी खरीदने के या फिर आप उनकी तरह मेहनत करो। तो लोगों ने उसके फ्रेंचाइजी खरीदना पसंद करा और यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होना शुरू हो गया। तो मैंने बताया लॉसेस क्यों हुआ, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो एक मिडिल फैमिली है, एंड देन मिडिल फैमिली कभी भी 80 से 90 रुपीज़ का चाय कभी नहीं पीना पसंद करेगी। वो 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ की चाय पीना लड़का पसंद करेगा, बट 80 से 90 रुपए कभी नहीं। अब जब बात करते हैं एमबीए चाय वाला का, जो अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के
बारे में तो वो जान लेते हैं। फ्रेंचाइजी की जो लागत है वो 3 लाख रुपए है एंड निवेश का जो लागत है वो 8 से 10 लाख रुपए है एंड जो कल समझौता है यानी कि एग्रीमेंट है वो 3 साल का है। अब यहीं पे इसका कॉम्पिटिटर से इसका कंपेयर करते हैं एमबीए चाय वाला का यानी कि चाय सुट्टा बार, जिसका जो फाउंडर हैं वो अनुपम दुबे है। तो उनसे कंपेयर करा जाए तो उनका जो फ्रेंचाइजी लागत है वो 6 लाख रुपीज़ है एंड देन यहाँ पे कुल निवेश जो है 16 लाख रुपीज़ है और समझौते की अवधि 5 वर्ष है। अब अगर बात करी जाए तो चाय सुट्टा बार कभी फेल हुआ क्यों नहीं, तो भाई देखो चाय सुट्टा बार का सिंपल सा मेथड है, वो उसको जो चाय बेचना है वो बस एक ऐसा ट्रैफिक है कि जिससे कि लोग उसके दुकान पे आए और वो चाय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी अपनी दुकान पे बेचते हैं। तो यही कारण है एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार में। तो गाइस आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्यों एमबीए चाय वाला का जो फ्रेंचाइजी आइडिया है वो फेल्ड होते हुए नजर आ रहा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी के बिजनेस पे मैं कमेंट करने वाला कौन होता हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो गलत हो रही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।